नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों आज बात करते हैं कब्ज़ के बारे में। दोस्तों कब्ज़ हमारे शरीर की वो महत्वपूर्ण बीमारी ये जो सारी बीमारियों की जड़ है। दोस्तों बीमारियों का जन्मदाता होता है पेट और बीमारियों की माँ होती है कब्ज़। अगर किसी इंसान के कब्ज़ हो जाती है तो कई बार तो उसको पता ही नहीं चलता कि उसके कब्ज़। जिसके कुछ मुख्य लक्षण ये होते हैं कि पेट में भारीपन रहना, पेट खराब रहना, भूख ना के बराबर लगना, और सबसे मेन तो ये होता है कि या तो सुबह फ्रेश होने की इच्छा ही ना करना, ना ही जाना, अगर चले भी जाते हैं तो मल बहुत टाइट होके आता है। और इसी कब्ज से ही बड़ी बड़ी बीमारियां जन्म लेती है, बवासीर, भगंदर वगैरह वगैरह, ये सब कब्ज से ही होती है। और सबसे बड़ी बात यह है, कुछ भाई तो ऐसे हैं जिनके गैस बनती है, अगर उनके कब्ज हो जाता है तो गैस पास नहीं हो पाती, तो जो वायु है वो कौन से अंग में जाके कौन सी बीमारी बनाएगी कोई नहीं बता सकता। और जिस इंसान के सर में अगर गैस चढ़ती है तो उसके हर आधे घंटे 2 घंटे बाद सर में दर्द होता है, 15-20 मिनट बाद अपने आप ठीक हो जाता है। कईयों को तो पता ही नहीं चलता कि उनके कब्ज है, कब्ज पे ध्यान नहीं जाता। सर दर्द की बीमारी का इलाज करते हैं, अगर वो पेट साफ अपना कर ले तो वैसे ही बीमारियों से मुक्ति है। तो पेट से जिस इंसान का अगर साफ रहेगा तो स्वस्थ रहेगा, और जिस इंसान का पेट साफ है उसके कड़ाके की भूख लगती है, खाने की इच्छा करती है, तीनों टाइम उसको दबा के भूख लगेगी अच्छी तरह, दिल खुश रहेगा। और जिसके कब्ज है शरीर ही स्वस्थ नहीं, उसका दिल कभी। दोस्तों आयुर्वेद का सिंपल सा फॉर्मूला है, जो इंसान सुबह 5 मिनट से कम समय लगाता है फ्रेश होने में वो स्वस्थ है। वो जो सुबह फ्रेश होने के लिए टॉयलेट में व्हाट्सअप या फेसबुक पे लगा रहता है या जोर लगाता रहता है वो बीमार है। तो पहला सुख है निरोगी काया, तो शरीर को स्वस्थ कीजिए। और इससे निजात पाने के लिए कितने ही भाई कितने ही नुस्खे करते हैं, कितने जानते हैं, कुछ कर रहे हैं, और कितने ही ऐसे हैं जो कर भी सकते हो आप, जैसे कि त्रिफला, रामबाण इलाज कब्ज का, आंवला, बहेड़ा और हड़ का चूर्ण। नंबर 1 चूर्ण में यही आता है जो कब्ज का नाश करता है। या फिर ईसब गोल्ड, वो पेट की सफाई करता है। या फिर जिसके पेट में गर्मी बढ़ गई, जिसके कारण मुंह में छाले भी निकलते हैं, क्योंकि कब्ज के कारण पेट में गर्मी बढ़ जाती है, मुंह में छाले निकलने लग जाते हैं, दाने निकलने लग जाते हैं, तो इस साबुत ईसब गोल्ड के साथ सनाई की पत्तियों का पाउडर अगर लेते हैं चूर्ण बनाकर, तो वो सारी गर्मी बाहर निकाल देता है, पेट आईने की तरह चमका देता है। छोटी हरड़, मुनक्का, ये सब कब्ज का नाश करते हैं। या फिर दूध के अंदर अरंडी का तेल मिलाकर पीना, ये रात को दूध में घी मिलाकर पीना, ये पेट को साफ करते हैं। तो कितने ही चीज़ें हैं जो आप करते हैं, कितनी ही चीज़ें आप जानते हो। मार्केट में भी दुनिया भर के चूर्ण मिल रहे हैं, तो कितने भाई लेते भी हैं। कईयों को फ़ायदा होता है, कईयों को नहीं होता है। तो जिनको नहीं होता वो किसी दूसरे चूर्ण के पास जाते हैं, वो दूसरी चीज़ ट्राई करते हैं। तो जिनको फ़ायदा होता है उसमें से कितने ही भाई ऐसे भी होते हैं कि फ़ायदा तो हो गया, लेकिन अगर वो चूर्ण नहीं लेते तो उस दिन पेट साफ नहीं होता, चाहे 1 दिन हो जाए, चाहे 2 दिन हो जाए, चाहे 3 दिन हो जाए। तो दोस्तों अति किसी भी चीज़ की बुरी होती है, तो अति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अति सबसे बुरी है। तो दोस्तों आज मैं आपके लिए ऐसा नुस्खा लेके आया हूँ जो अगर आप करते हैं तो गारंटी है 100% कब्ज का बिल्कुल नाश हो जाएगा, ज़िंदगी में कभी कब्ज नहीं होगी, और आपका शरीर स्वास्थ्य की ओर अग्रसर होता हुआ चला जाएगा। तो ये कोई नई चीज़ें नहीं है, हज़ारों साल पुरानी है, जिसे से आप जानते हो या तो भूल चुके हो या फिर वंचित है। तो कितने भाई ऐसे हैं जो करते नहीं। दोस्तों करना तो खुद पड़ेगा, क्योंकि पहला सुख निरोगी काया है, और स्वस्थ रखना हमारे हाथ में। शरीर स्वस्थ तो सब कुछ अच्छा है। तो दोस्तों अब इसमें करना क्या है,
सबसे पहली बात आयुर्वेद को चाहिए होते हैं परहेज, क्योंकि आयुर्वेद का दामोदर परहेज पे है। या तो आप 100 दवाइयाँ खा लें या 100 दवाइयों से बढ़कर एक परहेज कर लें, क्योंकि एक परहेज 100 दवाइयों के बराबर होता है। और पहली दवाई है भोजन, और परहेज भी आपको भोजन में ही करना है दोस्तों। रोजाना तो वो होटल का खाना नहीं खाते हैं, शादी पार्टी में नहीं खाते हैं, इंजॉय के लिए खाते हैं, वीकेंड पे खाते हैं। तो बाकी जो टाइम खाते हैं वो अपने शरीर के लिए खाते हैं, केवल वही परहेज है, अपने शरीर के लिए खाइए। तो सिर्फ करना क्या है, रात को जब सोते हो 1 गिलास तांबे का पानी भरिए, सुबह आँख खुलते ही सिप सिप करके पीजिए। अगले दिन 1.5 गिलास, उससे अगले दिन 2 गिलास, फिर 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5। क्वांटिटी बढ़ाते जाइए, तब तक बढ़ानी है जब तक पानी यहाँ तक ना पहुँच जाए। दोस्तों वादा नहीं, गारंटी है। कोई भी इंसान अगर तांबे का पानी पहली बार अगर यहाँ तक पीता है तो तांबे का पानी वो फ़ायदा करेगा जो कम से कम 8 घंटे तक तांबे के अंदर रखा हुआ होगा। उसके बाद करना क्या, केवल आपको घूमना है, बैठना या लेटना नहीं है, वरना वो वापस निकल जाएगा। उसको घूमना है, पानी अपना रास्ता खुद बना लेगा। निकालना है पानी लेकिन दूसरे रास्ते से। और घूमना घर पे है, बाहर मत जाइए, क्योंकि वादा नहीं है, गारंटी देता हूँ, जो भी इंसान पहली बार तांबे का पानी यहाँ तक पिएगा, चाहे वो कहीं भी चला जाए, 20 मिनट से पहले उसको वापस आना पड़ेगा, वो भी राजधानी की स्पीड से। जो इंसान वर्कआउट करता है उसको जल्दी से कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो खाना कोई बड़ी बात नहीं है, कोई भी इंसान कुछ भी खा सकता है, हजम करना बड़ी बात है। गारंटी है दुनिया में कोई भी इंसान को जो चीज़ खिलाओ वो खा लेंगे, लेकिन हर इंसान हर चीज़ हजम नहीं कर सकता। टाइम नहीं मिलता तो अब आपको करना पड़ेगा अपने शरीर के लिए, पेट की कोई एक्सरसाइज करें, या फिर सबसे बेस्ट है कपालभाति। ज़्यादा नहीं, 1 मिनट से शुरुआत कीजिए, रोज़ाना 1 मिनट बढ़ाते जाइए। रोज़ाना कम से कम 1 मिनट से तो कर ही सकते हैं दोस्तों, मतलब 5 मिनट कोई बड़ी बात नहीं होती शरीर के लिए। कपालभाति वो चीज़ है जो आपके शरीर की 99% बीमारियों को बाहर कर देगी। ये कीजिए, सुबह भरपेट खाएं। आयुर्वेद के कहावत है, सुबह खाओ महाराजा की तरह, दोपहर को राजकुमार की तरह, रात को खाओ भिखारी की तरह, हल्के से हल्का। या फॉर्मूले की बात करूं तो रोटी से ज़्यादा सब्जी, सब्जी से ज़्यादा सलाद, और हो सके तो सबसे पहले 1 प्लेट सलाद खाएं। उसके बाद जो खाना हो, सबसे मेन बात यह है कि जो भी आप खा रहे हो चबा चबा खाएं। 10 मिनट में खाना खाते हो, 10 मिनट बढ़ा दो उसमें, 20 मिनट में खाइए। ये 10 मिनट जो आप अपने शरीर के लिए दे रहे हो, ये आपके लाइफ के आगे 10 साल बढ़ा देंगे, वो स्वस्थ जीवन के साथ चबा चबा खाइए। आयुर्वेद के कहावत है, रोटी को पीना चाहिए, पानी को खाना चाहिए। रोटी को इतना चबाओगी पानी की तरह जाए। जो भी इस नियम का अगर पालन करता है उसका पेट कभी खराब नहीं होगा, ये वादा नहीं, गारंटी है। उसके बाद पानी आपको पीना है तो कम से कम 1.5 घंटे के बाद, 1 या 1.5 घंटे के बाद। मन करेगा, यहाँ गर्मी सी महसूस होगी, केवल 2 दिन, तीसरे दिन मन नहीं करेगा, जठर अग्नि की वजह से। पहले पी सकते हो, बीच में पी सकते हो घूट घूट करके, लेकिन बाद में नहीं। और पानी भी अगर आप पिए तो घूट घूट करके अगर पीते हो तो ये भी गारंटी है कि अगर आपका वजन बढ़ा हुआ है तो कम हो जाएगा, कम है तो बढ़ जाएगा। अगर पूरे दिन आप पानी सिप सिप करके पीते हो तो अपने जीवन में शामिल करके अब स्वस्थ ये आप जी सकते हैं। अगर अभी किसी भाई के कब्ज है तो 2 गिलास पानी रात को उबालिए, 1 गिलास बच जाए, सिप सिप करके घूट घूट करके पीजिए। यही काम सुबह उठ के करना है। 3 गिलास पानी उबालना है, 2 गिलास बच जाए, सिप सिप करके पीजिए। 1 दिन के अंदर फर्क दिखाई देगा, कुछ दिन के अंदर कब्ज खत्म। उसके बाद अपनी दिनचर्या में ये चीज़ों को शामिल कीजिए, हमेशा स्वस्थ जीवन जी। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अब आपसे इजाज़त चाहूँगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जय बालाजी।